खबर बिहार से है, जहां चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में आ चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इसको लेकर प्रत्याशी भी जनता के बीच जाने लगे हैं। वहीं सारण जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। लेकिन किसकी बनेगी सरकार, किसके सर बंधेगा ताज, क्या है जनता का मूड, किसके दावे में है कितनी दम। इस चुनावी माहौल को जानने के लिए नेशनल खबर 9 ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने अमनौर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के अंचल सचिव अवधेश कुमार राय से बात की और जानने का प्रयास किया कि विधानसभा चुनाव लड़ने का विचार उनके मन में क्यों, कैसे और कब आया। इस पूरी बातचीत से पहले आइए देखते हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के अंचल सचिव अवधेश कुमार राय ने कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ लॉकडाउन में किस तरह से आम जनता की सेवा की और आज भी किस तरह से लोगों के बीच रहकर सुख दुख में उनकी मदद करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा ब्यूरो। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ घोषणा ही बाकी है। इसी क्रम में मैं सारण जिला के अमनौर विधानसभा क्षेत्र में अभी आया हूं और यहां सीपीआई के अंचल सचिव अवधेश राय जी से चुनाव के बारे में चर्चा होगी। चुनाव से संबंधित विश्लेषण करूंगा कि उनका पहली बार चुनाव है या जनता के बीच में या किस तरह से अपनी बात रखेंगे, इसको लेकर उनसे कुछ प्रतिक्रिया लेंगे। आइए बात करते हैं अवधेश राय जी से। नमस्कार अवधेश राय जी, नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल सर, आप राजनीतिक में कब से सक्रिय हुए? 2011 से हम राजनीति में सक्रिय हुए हैं और उस समय से हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लगातार गांव स्तर का हो या प्रखंड स्तर का हो, सामाजिक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लोगों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। पिछली बार 2016 में मैंने जिला परिषद का भी चुनाव लड़ा था, बहुत कम समय में लड़ा था, लेकिन उसमें तीसरा स्थान हमें आया और अभी भी मैं समाज के बीच में हूँ, लगातार सामाजिक कार्य करते हैं। पार्टी होता है, आप किस पार्टी से किस विचारधाराओं को लेकर जुड़े? देखिए, अभी तक हमने बहुत सारा मंथन किया। जब हम जिला परिषद के चुनाव लड़े उसके बाद में बहुत सारी पार्टियां हमें ये कहने लगी कि आप मेरे पार्टी में जुड़ जाइए, आप मेरे पार्टी में जुड़ जाइए। मैंने बहुत विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हर पार्टी में कहीं न कहीं जातिवाद है, कहीं धर्मवाद है, कहीं ऊंच नीच की भेदभाव है, लेकिन एक सीपीआई ही ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति, हर धर्म के लोग एक समान रहते हैं और यहाँ ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। यहाँ एक छोटे स्तर का कार्यकर्ता भी ऊंचले स्तर की आलोचना कर सकता है, जो कि भारतीय संविधान या भारतीय देश में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी में इस तरह की खुली विचारधारा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप किसी की गुण या दोष को नहीं बता सकते हैं, आप अपने पोस्ट के ओहदा से ही बात कर सकते हैं। लेकिन इस पार्टी में ऐसा है कि खुले आप राज्य सचिव हो या केंद्रीय सचिव हो या जिला सचिव हो या प्रखंड सचिव हो, उसका एक छोटा सा सिपाही भी, एक छोटा सा अपना मेंबर भी आलोचना करता है और कमी को रखता है। इसकी कोई भी लोग बुरा नहीं मानते हैं किसी भी आदमी। इसी कारण से इस पार्टी जी ये आज़ादी है इसमें, जो कि आज़ादी और पार्टी में नहीं। चुनाव को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा है अभी जो हमारे भारत में वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। इस स्थिति में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लगभग 40 लाख मजदूर यहाँ आए हैं, इन मजदूरों की रोजगार की समस्या है, ये मुद्दा रहेगा। इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। दूसरी मुद्दा हम लोगों की है कि इस प्रवासी मजदूरों को जो आने जाने में कष्ट हुआ, उस पर भी कोई सरकार का ध्यान अभी तक नहीं दिया। सरकार बहुत सारी सुविधाएं की अनाउंसमेंट तो करती है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही। जमीनी स्तर पर
सुविधा नहीं आ पा रही है। जी जी, जमीनी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि क्वारंटाइन के समय में सारे क्वारंटाइन सेंटर पे सुविधा का घोर अभाव था और लोग बहुत तरह की असुविधाओं के लिए परेशान थे। बहुत जगह शौचालय नहीं था, बहुत जगह पीने का पानी का व्यवस्था नहीं था, जिसके लिए हमने सीओ से भी बात किया था। अमनौर सीओ से बात किया। अपार हाई स्कूल में शौचालय की असुविधा थी, हमने अमनौर सीओ साहब से बात किया और सीओ साहब आश्वासन दिए, लेकिन परिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाए। तीसरी मुद्दा हम लोग ये है कि किसान की स्थिति बिहार में बहुत दयनीय है, जबकि हमारा देश किसान आधारित देश है और यहाँ पे किसानों की अवहेलना की जाती है। सारी पार्टियां अपने अपने तरह का किसान प्रकोष्ठ तो बनाई जरूर है, लेकिन कोई काम उस पर करते नहीं है। तो हम लोग किसानों के मुद्दा को लेकर जाएंगे। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी रोजगार की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है, ना ही सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। तो नौजवानों के लिए बेरोजगार के मुद्दा को हम लोग लेकर जाएंगे। चुनाव मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जाएगी। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों के रोजगार के लिए जाएगी कि जो प्रवासी मजदूर 40 लाख आए हैं उनके रोजगार के लिए बेरोजगारी बढ़ी है। प्रवासियों का काफ़ी प्रवासी आए छपरा में, उसको लेकर मोदी जी से बात करेंगे कि उनके मन में क्या है और कैसे बेरोजगारी की। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि इस कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी है, इसमें पूरे देश में बेरोजगारी फैला है। बहुत लोगों की छटनी हुई है, मजदूर लोगों की। इस हालत में मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी मिलें बंद पड़ी हैं। जैसे हम लोगों के बगल में 3 मिल बंद पड़ी है। मरहौरा में चीनी मिल है, मॉर्टेन मिल है। अगर इनको चालू करा दिया जाता तो शायद यहाँ के मजदूरों की बेरोजगारी दूर हो जाती, यहाँ के किसानों का भविष्य उज्ज्वल हो जाता, क्योंकि जो उसमें गन्ना की जरूरत पड़ती है वो गन्ना उत्पादन यहाँ के किसान करते, जिससे इनका जीविका चलता, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई होती, मजदूरों को उसमें काम मिल जाती। मटन मिल जो था उसमें दूध का खपत होता है, जिससे पशुपालन की बढ़ोतरी होती और उससे लोगों को रोजगार मिलता। इसके अलावा सरकार को ये चाहिए था अभी जिस तरह से कर्मचारी की छटनी हो रही है कारपोरेट जगत से, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे लोन देकर मार्केट की व्यवस्था करनी चाहिए और उस उत्पादन को खरीदकर उस मार्केट में बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे किसान मजदूर भी आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। जो कि सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं पुनः सरकार से इस न्यूज 9 के माध्यम से मांग करता हूं कि वे इस व्यवस्था को लागू करें, लघु उद्योग कुटीर उद्योग की व्यवस्था को लागू करें, इस पर लोन दे नौजवानों को और मार्केट की व्यवस्था करें, ताकि हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन पाए और सारी चीजें हमारे यहाँ उत्पादन हो सके। देश में कोरोना वायरस फैलते जा रहा है, उसको लेके अपने विधानसभा की आम जनता को क्या बताना चाहिए? मनोज जी, आपने सही कहा। आज देख रहे हैं हम लोग कि जो कोरोना की स्थिति है लगातार भयावह स्थिति में बढ़ते जा रही है। पूरे विश्व लेवल पर अगर देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पे आ गया, जो कि कहीं न कहीं हम लोगों से चूक हो रही है, हमारे समाज से चूक हो रही है। और मैं खास करके बिहार के और इस देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा। मैं अवधेश कुमार राय, अंचल सचिव CPI अमनौर सारण से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने घर में रहें, जरूरत पड़े तभी निकलें और जब भी निकलें तो बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए कहीं न रुके, कहीं न जाएं। और इस चीज को, कोरोना को कम करने का मात्र यही एक साधन है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं पुनः इस न्यूज 9 के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवानों, साथियों से कि आप लोग इसमें देश को मदद करें, अपने आप को मदद करें, ताकि हम लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके, हम सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहेगा। इस तरह से सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं, उसको लेकर अवधेश की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए,
जो स्थिति है व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और आज जो है भ्रष्टाचार हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में इतना व्याप्त हो चुका है जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। आज स्थिति ऐसा है कि आप सर्वे करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इंदिरा आवास में भयंकर धांधली है। आप देखेंगे कि सड़क जो बन रही है गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही है। ब्लॉक में हर तरह की धांधली हो रही है, जहाँ पे जाति आवासीय बनाने के लिए नौजवानों से पैसा लिया जाता है। और अभी हमने इंदिरा आवास की बात की। इंदिरा आवास की स्थिति ऐसी है कि जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता है। मैं खुद जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो देखा कि जिसकी स्थिति इंदिरा आवास लायक है उसका नहीं है, और जिन लोग इंदिरा आवास के लायक है उनकी इंदिरा आवास के लायक नहीं है उनको इंदिरा आवास दिया है। इस बारे में मैंने अमोर वीडियो से भी एक बार टेलीफोनिक शिकायत की थी कि आप वीडियो साहब कभी क्षेत्र में निकल कर देखा कीजिए कि आपका इंदिरा आवास सहायक क्या कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन आज तक वो नहीं आए। मैं यह न्यूज़ 9 के माध्यम से वीडियो साहब, डीएम साहब से आग्रह करूंगा कि कम से कम वो लोग क्षेत्र में निकले और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद करें लोगों को, क्योंकि आज एक भ्रष्टाचार जो है वो एक रेप। अभी मैं सीपीआई के अंचल सचिव अवधेश कुमार राय से बात कर रहा था। उनके पार्टी में रहने एवं विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही इस बारे में भी मैंने चर्चा किया। उन्होंने भी साफ तौर से इस चर्चा में सटीक जवाब देते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात की। वहीं लॉकडाउन से संबंधित जो भी समस्याएं थी उस पर भी चर्चा की, और साथ ही यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने का पार्टी ने मुझे यह आश्वासन दिया है। इसी उद्देश्य में अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आ गया हूं। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय में पार्टी इनको किस रूप में चिन्हित कर इन्हें विधानसभा का भावी प्रत्याशी बनाती है। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।